नमस्कार। आज वो मनोलैंगिक विकास की अवस्था जो फ्रायड ने दिया था, इसके पहले आकार की अवस्था, गत्यात्मक अवस्था और लास्ट में मनोलैंगिक अवस्था जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थी। अब देखेंगे कि जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से ही ये संबंधित है जो फ्रायड जी का था। तो मनो लैंगिक अवस्था अगर पूछेगा क्वेश्चन आपसे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो आप ये बताएंगे कि मनोलैंगिक अवस्था किसने दिया था? फ्रायड जी ने दिया। फ्रायड जी कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे। और फ्रायड जी जो थे एक मनोचिकित्सक थे, मनोवैज्ञानिक भी थे और एक मनोचिकित्सक थे, एक मानसिक रोगियों के डॉक्टर थे। और इन्होंने जो मनोलैंगिक विकास की अवस्था थी, इस अवस्था को इन्होंने 5 भागों में बताया। जैसे आप देखें, लैंगिक शब्द से ही आप स्पष्ट कर लेंगे कि कामुकता की प्रति जो है बच्चों का जो लगाव होता है, व्यक्ति का जो लगाव होता है ये सेक्स के प्रति, तो वहाँ उनका जब व्यक्तित्व दिखाई देता है कि किस व्यक्तित्व का बालक है, किस गुण का, किस आचरण का बालक है और किस अवस्था में उसकी कामुकता से संबंधित व्यवहार दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने 5 अवस्था बताई। पहले आपकी मुखावस्था, दूसरी गुदावस्था और तीसरी आपकी लिंग प्रधानता अवस्था, चौथी अव्यक्त अवस्था, पाँचवीं जननेंद्रिय अवस्था। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। पहले तो अवस्था अगर पूछेगा क्रम वाइज तो आप इसको बता देंगे गुदावस्था, मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधानता अवस्था, अव्यक्त अवस्था और जननेंद्रिय अवस्था। और उसमें अगर ये पूछेगा कि मुखावस्था कितने से कितने वर्ष तक की होती है, तो आप बताएंगे 0 से लेकर के 1 वर्ष, कहीं कहीं 0 से लेकर के 2 वर्ष भी होता है। लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक है, एथेंटिक बुक है, वहाँ 0 से लेकर के 1 वर्ष होता है। अब मुखावस्था में जो ओरल स्टेज होती है, इसमें भी 2 अवस्थाएं होती है, एक चूषणावस्था होती है, एक दसन अवस्था होती है। जो चूषणावस्था होती है 0 से 6 माह तक की होती है और जो दसन अवस्था होती है 7 से 12 माह तक की होती है। इसे आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब गुदावस्था जो होती है 2 से लेकर के 3 वर्ष होती है, कहीं कहीं आपसे 2 से लेकर के 4 वर्ष भी मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 से 3 वर्ष ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर 2 से 3 नहीं दिया है, 2 से 4 दिया तो 2 से 4 भी आप लगा लेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरी आप लिंग प्रधानता अवस्था, होलिक स्टेज जो होती है वो 4 से 5 वर्ष तक की होती है, कहीं कहीं 4 से 6 वर्ष भी दिया हुआ है, लेकिन 4 से 5 जो है सही है, इम्पॉर्टेंट्स है। इसमें उन्होंने ओडिपस स्टेज और इलेक्ट्रोपस ग्रंथि, ओडिपस ग्लैंड और इलेक्ट्रोपस ग्लैंड के बारे में बताया। तो आगे देखते हैं हम लोग, पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट को देख लेते हैं। अव्यक्त अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है, कहीं कहीं 13 वर्ष भी दिया हुआ, लेकिन 6 से 12 वर्ष ही एनसीईआरटी की बुक में जो है वो सही है। जननेंद्रिय अवस्था 13 से लेकर के 30 वर्ष या जीवन भर तक की अवस्था होती है। तो हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई देखिए मुखावस्था, मुखावस्था में क्या होता है कि बच्चा मुख से अपने जब कामुकता के विचार, कामुकता के आचरण, कामुकता के व्यवहार को व्यक्त करता है, तो वहाँ पे उसको मुखावस्था कहते हैं, जो है ओरल स्टेज कहते हैं। अब देखेंगे मुखावस्था में जैसे 0 से लेकर के 1 वर्ष तक का, नहीं जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक का जो बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो उसमें 2 अवस्था, जो चूषणावस्था होती है और एक जो है आपकी दसन अवस्था होती है, जो 0 से लेकर के 6 माह तक की अवस्था होती है। उसमें बच्चा क्या करता है, किसी चीज़ को पकड़ करके चूसता है, जैसे अपने माँ के स्तन को ही चूसता है, कोई खिलौना हो गया उसको तुरंत मुंह में डालता है, अपने अंगूठे को चूसता है, अपनी उंगली को चूसता है। तो इस तरीके से वहाँ पे जो है हर चीज़ को वो अपने मुँह में डालता है। तो क्या करता है, स्तनपान करना, दूध पान करना, है ना, इसको रक्षण कान की व्यवस्था करते हैं, इसलिए कि बच्चा ज़मीन पे जो भी वस्तु गिरती है उसको उठा करके तुरंत अपने मुंह में डालता है। और वहाँ वह जब मुंह में डालता है तो उसके शरीर में इस तरीके के जो हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं कि जो है उसको वह नुकसान नहीं करता। जो मिट्टी जो इस तरीके से इम्यूनिटी पावर इतनी ज़्यादा होती है, इसीलिए आधार पर रक्षण कान की अवस्था भी कहेंगे। इसमें ईड जो है
हावी होता है। बच्चा एक तरीके से अपने आप को स्वप्रेमी, मतलब अपने को स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, अपने को ही वह लगाव रखता है, अपने लोगों से ही लगाव रखता है, माँ बाप को जो जिनको वह पहचानता है उनसे लगाव रखता है। इसमें क्वेश्चन आता है जो मुखावस्था में इदम, चूसलावस्था में इदम हावी रहता है, ईड हावी रहता है। दसन अवस्था में भी परपीड़नकारी अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है 7 से 12 माह तक की अवस्था होती है, इसमें भी ईडम हावी होता है, लेकिन ईगो की शुरुआत यहाँ हो जाती है। थोड़ा थोड़ा बच्चा जो है दूसरे लोगों के साथ भी संपर्क में आना जाना जो है शुरू कर देता है। तो यहाँ पे इस अवस्था में एक लिबिडो ग्लैंड होती है। लिबिडो ग्लैंड का मतलब होता है जो कामुकता के प्रति जो है उत्तेजित होना। लिबिडो से ये संबंध है कि जो आप ये यौन से ऊर्जा से लेकर एक काम ऊर्जा से, यानी लैंगिक ऊर्जा से इसका संबंध होता है। तो लिबिडो ग्लैंड का विकास इसमें शुरू हो जाता है। किस अवस्था में? मुखावस्था के दसन अवस्था में। या अगर केवल मुखावस्था ही आ जाता है तो वहाँ भी आप इसको इम्पॉर्टेंट समझ करके याद कर लेंगे। दूसरा आपकी गुदावस्था जो एनल स्टेज होती है। तो एनल स्टेज में फ्रायड जी बताते हैं कि यहाँ बच्चा जो है एनल स्टेज मतलब गुदा से आप समझ लेंगे कि बच्चा मलमूत्र का जब त्याग करता है तब भी अपने आप को उत्तेजित अवस्था में, यानी काम की उत्तेजित अवस्था उसके अंदर आती है। कभी कभी मलमूत्र को रोक करके भी वो उत्तेजित हो जाते हैं, उसके कामुक अंग, कभी कभी मलमूत्र त्याग करके भी उसको उत्तेजित, बार बार अपने कामुक अंगों को, अपने सेक्स अंगों को, आर्गन को वो टच करता है और उसके अंग जो है एक तरीके से जो जहाँ से मलमूत्र का त्याग होता है उसको टच करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक धारणात्मकता होती है, एक आक्रामकता होती है। तो धारणात्मकता के में होती क्या है कि बच्चा जो है अपने मलमूत्र को रोकता है और मलमूत्र को रोक लेता है कुछ देर तक, तो वहाँ वो हठी हो जाता है, जिद्दी हो जाता है और एक तरीके से कंजूस प्रवृत्ति का हो जाता है। तो यहाँ भी देखेंगे। और दूसरा आक्रामकता, अगर उसको कर लेता है तो करने के बाद बच्चे अपने जो प्राइवेट अंगों को छू करके उत्तेजित कर लेता है, उसको जो है एक तरीके से एक्साइट कर लेता है। और उसमें बच्चा जो है अगर वहाँ पे उसको चिड़चिड़ापन होगा, उसको गुस्सा आएगा, आक्रामक हो जाएगा वो। तो इस तरीके से अगली आपकी है लिंग प्रधानता अवस्था। कौन सी? लिंग प्रधानता फॉलिक स्टेज। 4 से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये आपकी गुदावस्था 2 से 3 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इसे आप याद रखें कि लिंग प्रधानता अवस्था में फॉलिक स्टेज में क्या होता है कि बच्चा 4 से 5 वर्ष, कहीं कहीं 4 से 6 वर्ष भी दिया हुआ, लेकिन 4 से 5 वर्ष इंपॉर्टेंट्स है। इसे आप याद रखें कि अगर 4 से 5 नहीं दिया, 4 से 6 दिया तो उसे भी आप लगा लेंगे, सही हो जाएगा। इसमें उन्होंने बताया कि ओडिपस ग्लैंड एक होती है, एक एक्टोपस ग्लैंड होती है सेक्स के प्रति उत्तेजित करने के लिए, जो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो होता है। अच्छा, इसको मात्र मनोग्रंथि भी कहते हैं ओडिपस को, और इलेक्ट्रोपस को जो है पितृ मनोग्रंथि ग्रंथि कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि जो ओडिपस नामक एक राजकुमार रहता है ग्रीक देश में, और वह अपनी माँ से इतना प्रेम करता है, इतना प्यार करता है कि अपने जो है सहयोगियों से मिल करके और कुछ लोगों से मिल करके साजिश के तहत अपने पिता की हत्या कर लेता है, और वह जो अपनी माँ से ही शादी कर लेता है। तो बच्चे का प्रेम जो है, लड़के का प्रेम माता के साथ, और वह भी लैंगिक प्रेम कर लेता है। आप समझ लीजिए शादी कर लेता है। अपने भारत में तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये ग्रीक देश की कहानी है, इसीलिए इसको ओडिपस ग्लैंड फ्रायड ने बताया। और इलेक्ट्रो ग्लैंड जो बात आती है, इलेक्ट्रोपस स्टेज की बात आती है, जो पितृ मनोग्रंथ की बात आती है, वहीं के ग्रीक देश का एक राजा रहता है। वो ग्रीक देश का राजा रहता है, उसकी एक लड़की रहती है जो राजकुमारी रहती है। वह अपने भाई और अपने और सेनापतियों के सहयोग से चढ़ा करके अपने माँ की ही हत्या वो करवा देती है, और वह लड़की जो है अपने पिता से ही शादी कर लेती है। तो इसलिए उसको इलेक्ट्रो ग्लैंड से या इलेक्ट्रोपस स्टेज कहते हैं, पितृ मनोग्रंथ भी कहते हैं। यानी पिता के साथ लड़की का प्रेम जो इलेक्ट्रोपस स्टेज, और ओडिपस में माँ के साथ लड़का का प्रेम, वो भी अचेतन मन में। एक तरीके से देखिए, आपका अचेतन मन में जो है मन का, पूरे मन का जो है 90% होता है जो पूरे आपका हावी होता है। और तो यहाँ भी जो इलेक्ट्रोपस स्टेज में जो लड़की होती है पिता के साथ जो प्रेम करती है
एकदम लैंगिक प्रेम करती है, वह आपकी अचेतन मन उसका हावी हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखें कि अच्छा इसमें जो है बधिया होने का खतरा और शीशन ईर्ष्या भी एक शब्द आता है। किस अवस्था में बधिया होने का खतरा रहता है और शीशन ईर्ष्या होती है? तो आपके लिंग प्रधानता अवस्था में बधिया होने का डर किसको रहता है? लड़के को रहता है। किससे रहता है? अपने पिता से रहता है। फ्रायड जी बताते हैं, ऐसा बताते हैं फ्रायड जी। हालांकि यहाँ के समाज में तो ऐसा नहीं देखा गया है। तो लड़के को अपने पिता से बधिया होने का डर रहता है, इसलिए उसको कहते हैं कि भाई उसके जो सेक्स आर्गन्स हैं उसको उस डर रहता है कहीं कटवा न दें, एक तरीके से बधिया न करवा दें, जैसे जानवरों का बधियाकरण होता है। और शीशन ईर्ष्या, लड़की को भी अपने माँ से डर रहता है कि मेरे जो शीशन अंग हैं, मेरे जो कामुक अंग हैं, मेरे जो सेक्सुअल पार्ट हैं, इस पार्ट को मेरी माँ जो है डिस्टर्ब न करवा दे, ख़राब न करवा दे। तो यहाँ पर ये बात कहते हैं फ्रायड जी। लेकिन यहीं एडलर जी जो होते हैं, जो 9 मनोविश्लेषण आदि के साथ जो है इनका योगदान है, उन्होंने कहा कि ऐसी जो 4 से 5 वर्ष की स्थिति अवस्था में ऐसी कोई ग्रंथि नहीं होती है, ओडिपस और इलेक्टोपस ग्रंथि कोई नहीं होती है जो इस तरीके का व्यवहार करती है। एडलर जी इसका विरोध करते हैं। दूसरा अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था में ये होता है कि जो 6 से लेकर के 12 वर्ष के तक की अवस्था होती है, और या तो कहीं कहीं 6 से लेकर के 13 वर्ष की भी अवस्था आप देखेंगे मिलेगा। और उसमें ये होता है कि बच्चा जो है कि अंदर जो है एक तरीके से उनके काम की निष्क्रिय अवस्था हो जाती है, सुसुप्त अवस्था हो जाती है, अव्यक्त अवस्था होता है। जी, बच्चे के शारीरिक परिवर्तन तेज़ी के साथ होता है, लेकिन बच्चा अपने शारीरिक परिवर्तन को व्यक्त नहीं कर पाता। उसके स्थान पे जो है उसके जो लैंगिक क्रिया हैं, उस लैंगिक क्रिया के स्थान पे वह रचनात्मक क्रिया करता है। एक क्वेश्चन आता है कि किस अवस्था में बच्चा जो है लैंगिक क्रिया के स्थान पे, कामुक क्रिया के स्थान पे, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के स्थान पे जो एक तरीके से रचनात्मक कार्य करता है, फंक्शनल वर्क करता है। तो वहाँ आप बताएंगे कि अव्यक्त अवस्था में, क्योंकि अपने वो लैंगिक विकास, लैंगिक जनन अंगों में जो परिवर्तन होता है उसको व्यक्त नहीं कर पाता, और वो लैंगिक अंग चूँकि उसके निष्क्रिय, सुसुप्त और अव्यक्त हो रहते हैं, उसमें वह जो है चित्रकारी करना, खेल कूद करना, नाटक करना, वाद विवाद प्रतियोगिता करना, निबंध प्रतियोगिता करना, पढ़ाई लिखाई करना, इसमें वह जो है रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, लैंगिक क्रिया में इंटरेस्ट नहीं लेता है। वह सुसुप्त अवस्था होती है, निष्क्रिय अवस्था होती है, अव्यक्त अवस्था होती है। अगली आपकी जननेंद्रिय अवस्था, जेनाइटल स्टेज, इसमें 13 से लेकर के 30 वर्ष तक की अवस्था होती है, कहीं कहीं 13 से लेकर के पूरे जीवन भर तक की भी अवस्था है। तो इसमें क्या होता है कि यह फ्रायड जी बताते हैं जो जननेंद्रिय अवस्था हो जो 2 प्रकार की होती है, समलिंगी होमोसेक्सुअल और विषमलिंगी हेटेरोसेक्सुअल। अब समलिंगी में आप समझ रहे हैं कि लड़का लड़के से प्यार करेगा और लड़की का लड़की के साथ कामुकता प्रेम होगा। और तो इसमें जो है वो बताते हैं कि कोई लड़का है तो लड़के से बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा, एकदम सेक्सुअल प्रेम हो जाएगा, उसका लैंगिक प्रेम हो जाएगा। और लड़की है तो लड़की के साथ सेक्सुअल प्रेम हो जाएगा। तो इस तरीके का। और विषम लिंगी में जैसे अपने समाज में हो रहा है कि लड़का का लड़की से अट्रैक्शन, लड़की का लड़के से अट्रैक्शन, जो विषम लिंगी हेटेरोसेक्सुअल है। और वहीं एक शब्द आता है नर्सिज्म। नर्सिज्म शब्द आता है, नर्सिज्म शब्द का मतलब होता है स्वमोह, आत्म प्रेम जिसे कहते हैं। अब इसमें भी एक ग्रीक देश की कहानी है। ग्रीक देश में एक नर्सिस्ट नामक एक व्यक्ति रहता है। वह क्या करता है कि अपना चेहरा तालाब में देखता है, तो चेहरे को वह उसका चेहरा पूरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन बहुत सुंदर दिखाई देता है। वह व्यक्ति भी सुंदर रहता है। और फिर वो शीशे में देखता है तो स्पष्ट दिखाई देता है। तो वह या तो कहीं कहीं शीशे में देख करके दिया है, या तो कहीं कहीं तालाब में देख करके अपने चेहरे को, अपने चेहरे से ही, अपने आप से ही खुद जो है इतना लगाव हो जाता है, इतना प्रेम करने लगता है। इसलिए उसको आत्म प्रेम, स्वमोह की अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में ये अवस्था स्वमोह की प्रेम की अवस्था नर्सिसिज्म, इसीलिए इसको कहा गया। कभी कभी क्वेश्चन है नर्सिसिज्म अवस्था किस अवस्था में
अवस्था को क्या कहते हैं, स्वमोह की अवस्था होती है। तो स्वमोह अपने आप से स्वयं प्रेम करता है और वो भी लैंगिक प्रेम करता है। तो किशोरावस्था और शैशवावस्था में ये अवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और जब किशोरावस्था में ये अवस्था दिखाई देती है तो वहाँ पे उसकी जो है एक तरीके से सेक्सुअल पार्ट जो है, लैंगिक अंग जो है पूर्ण विकसित हो जाते हैं। तो इस तरीके से मनोलैंगिक विकास की जो अवस्था है ये आपकी मेन इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपकी मुखावस्था 0 से लेकर के 1 वर्ष, और इसमें जो है आपकी गुदावस्था 2 से लेकर के 3 वर्ष, ये भी आप याद रखेंगे। और जो इसमें लिंग प्रधानतावस्था में 4 से लेकर के 5 वर्ष आप याद रखेंगे। और इसमें देखिए ओडिपस और इलेक्ट्रोपस। ओडिपस का मतलब होता है लड़का माँ से प्रेम करता है, मातृ मनोग्रंथि, और इलेक्ट्रो में क्या करता है, लड़की पिता के साथ प्रेम करती है। इसे आप याद रखेंगे। तो ये दो अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। अव्यक्त अवस्था का मतलब उसके जो लैंगिक अंग है, उसकी लैंगिक क्रिया जो है उसकी रचनात्मक क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। खेल कूद करना और जो है चित्रकारी करना, नाटक करना, वाद विवाद करना, निबंध लिखना, कहानी पढ़ना, कविता पढ़ना, इसमें जो है यानी एक तरीके से अपने वह लैंगिक क्रियाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए अव्यक्त अवस्था कहते हैं। जननेंद्रिय में नाम से ही स्पष्ट है। तो उसमें जो है एक तरीके से अट्रैक्शन होता है बच्चों का, जो 13 से लेकर के 30 वर्ष एक तरीके से किशोरावस्था की ये अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा जो है एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है। कभी कभी लड़का से ही अट्रैक्शन हो जाएगा, लड़की से ही अट्रैक्शन हो जाएगी, और कहीं कहीं जो लड़की लड़के से, जो हमारे समाज में हो रहा है, लड़का लड़की से अट्रैक्शन हो जाता है। नार्सिसिज्म शब्द का कभी कभी आप देखते हैं कि थोड़ा सा इसे हट करके है, तो उन्होंने बताया कि इसको नोट के रूप में आप याद रख लेंगे कि भाई इससे संबंधित ही है, लेकिन नोट के रूप में आप याद रख लेंगे कि ये नार्सिसिज्म शब्द का मतलब स्वमोह, आत्ममोह। एक नार्सिसिस्ट नामक ग्रीक देश का आदमी रहता है जो अपना चेहरा देख करके, अपने चेहरे से ही उसे इतना प्रेम, इतना लगाव, इतना अच्छा उसको लगता है कि उसको आत्म प्रेम, वो अपने को ही बार बार देखता है, चेहरे को शीशे में बार बार देख करके अपने को ही बार बार, जैसे कुछ लोगों को आप देखेंगे कि बार बार कंघी से अपने बाल को झाड़ते हैं, बार बार चेहरा देखेंगे शीशे में, कहीं जाएंगे तुरंत चेहरे में देखेंगे, कहीं जाएंगे मोबाइल, आज का ज़माना मोबाइल खोल करके देख लेंगे, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो। तो उसमें क्या होता है, वही नार्सिसिज्म की स्थिति वो होती है। नार्सिसिज्म अवस्था में वो अपने को ही बार बार देखेंगे, और जो है इस तरीके से ये आपका मनोलैंगिक विकास की अवस्था किसने दिया था, फ्रायड ने दिया था। फ्रायड कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के वियना शहर के रहने वाले थे, और एक मनोचिकित्सक थे जिनका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित ये आपका मनोलैंगिक विकास की अवस्था थी। अवस्था के बारे में कभी एक क्रम से पूछ देता, मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधानतावस्था, अव्यक्त अवस्था और जननेंद्रिय अवस्था। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा मेरा पूरा प्रयास है कि आपको ये पूरा याद हो गया होगा, और कहीं से भी क्वेश्चन इससे बनता है तो आप इसको टच कर लेंगे। और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।